हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जिस तरीके से उन्होंने हमारी पार्टी के मान सम्मान को बरकरार रखा। सीट शेयरिंग का फैसला सुना दिया गया। वही दूसरी तरफ चिराग पासवान का प्रथम प्रतिक्रिया आया। उन्होंने बोला है कि जो निर्णय आलाकमान ने लिया है उसको हम स्वीकार करते हैं और 5 सीट पर चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि हाजीपुर समेत उनको 5 सीट मिली है। वही दूसरी तरफ जदयू की बात करें तो जदयू को 16 सीट मिला। वही बीजेपी की बात करें तो 17 सीट पर चुनाव लड़ रही है। वही उपेंद्र कुशवाहा 1 सीट पर और हम 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। आपको बताते चले कि आज दिल्ली में महाबैठक किया गया था एनडीए का, उसमें ये निर्णय लिया गया है। उसके बाद आपको बता दें कि जो उनके चाचा हैं चिराग पासवान के, उनको 1 भी सीट नहीं मिला। देखिए चिराग पासवान क्या कुछ कर रहे हैं। पहले हमारे प्रधानमंत्री और हमारे गठबंधन के नेता आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। जिस तरीके से उन्होंने हमारी पार्टी के मान सम्मान को बरकरार रखा, जिस तरीके से हमारी पार्टी की उन्होंने चिंता की, मैं उनको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं। हमारे गठबंधन के अहम सहयोगी जनता दल यूनाइटेड और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इस गठबंधन में मौजूद हमारे तमाम साथी उपेंद्र कुशवाहा जी, आदरणीय मांझी जी, तमाम साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए इतनी सहजता से सीटों का बंटवारा किया। यकीनन जब कोई बड़ा गठबंधन बनता है तो हर दल को छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, थोड़ी बहुत कुर्बानियां हर किसी को देनी पड़ती है। और मुझे लगता है कि एक बड़े जो लक्ष्य हमारे प्रधानमंत्री जी ने हम तमाम एनडीए के साथियों के लिए तय किया है 400 प्लस सीटों के साथ जीतने का, उसके लिए मुझे लगता है हर दल ने बहुत सहजता से, मुझे भी अपनी 1 सीट कम करनी पड़ी, वो भी हम लोगों ने बहुत सहजता से की। जनता दल यूनाइटेड ने भी अपनी 1 सीट कम की। मांझी जी हों, उपेंद्र जी हों, हर किसी ने उनसे जिनसे जो बन पड़ा उन्होंने इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी का मैं जिक्र करूं तो उन्होंने तो 2019 से ही कुर्बानी दी है। उस वक्त सिटिंग उन्होंने अपने 5 सांसद हटाकर इस गठबंधन को उस वक्त 2019 में एक मजबूत स्वरूप दिया था। और आज उससे ज्यादा मजबूत स्वरूप, उस वक्त जो साथी हम लोग के साथ नहीं थे, आज वो भी हमारे साथ इस गठबंधन में मौजूद हैं। और अब इस नए गठबंधन के स्वरूप के साथ हम लोग का विश्वास और ज्यादा पुख्ता होता है कि जो लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने दिया है उसको तो हम पूरा करेंगे ही। पर एक हल्की सी चूक जो 2019 में रह गई थी, 1 सीट से जो हम लोग रह गए थे, इस बार 40 की 40 सीटें जीतकर प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री पद पर बैठाने के लिए हम सब संकल्पित हैं। क्या अलायंस का धर्म निभाया गया? आप जो चाहते थे वो हुआ। 1 सीट चलो आपने छोड़ी क्योंकि 400 का लक्ष्य आपको प्राप्त करना है, लेकिन इसका जिक्र भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। लोक जनशक्ति पार्टी जमुई, जहां से मैं वर्तमान में सांसद हूं और मेरी वो कर्म भूमि रही है, जमुई हम लोग के पास है। और मेरे पिता की पहचान, मेरे पिता की कर्मभूमि, जिस धरती को उन्होंने अपनी मां माना था, हाजीपुर, ये दोनों सीटें एक अलग महत्व मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर मेरे परिवार के लिए रखती हैं। तो जमुई और हाजीपुर के साथ साथ समस्तीपुर है हम लोग के पास। वैशाली से हमारा ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। और मेरा गृह जिला, मेरे पिता का जहां पे जन्म हुआ, खगड़िया, वो भी हम लोगों के पास है। आप कहां से लड़ेंगे? क्योंकि ये रूमर्स था कि आप 2 जगह से चुनाव लड़ सकते हैं। नहीं, मुझे लगता है पार्टी अंतिम फैसला इस पर लेगी, पर मुझे नहीं लगता कि 2 जगह से चुनाव लड़ने का मौका मुझे पार्टी देगी। पर इस पे अंतिम फैसला पार्टी ही लेगी। बट पार्टी के द्वारा जो मुझे जानकारी मिल रही है, कहीं ना कहीं हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। ये 5 सीट्स हैं और जो घर की जो लड़ाई थी वो भी सामने दिखी इस बंटवारे से पहले। अब कैसे आप अपने चचा को मनाएंगे या फिर परिवार में शांति होगी? भाई, मैंने बार बार इस बात को कहा है, परिवार के बड़े वो हैं, उन्हीं को ये फैसला लेना है। मेरे पिता के जाने के बाद परिवार के मुखिया की भूमिका में वही थे, मेरे पिता के स्थान पर वही थे। जिस तरीके से विपरीत परिस्थितियों में भी मेरे पिता ने, ऐसा नहीं है कि इससे पहले कभी परिवार पे संकट नहीं आया, इससे पहले कभी पार्टी में संकट नहीं आया, पर मेरे पिता ने इस बात को सुनिश्चित किया कि हर परिस्थिति में वो पार्टी को एकजुट रखें, परिवार को एकजुट रखें। पिता के जाने के बाद इसी भूमिका में मेरे चाचा जी थे
उनको इस जिम्मेदारी को निभाना था कि भले लाख विपरीत परिस्थितियां हों, लाख कठिनाइयां हों, पर उसके बावजूद पार्टी ना टूटने दें, परिवार ना टूटने दें। और वो पार्टी जिसको मेरे पिता ने खून पसीने से बनाया था, उस पार्टी का नाम, सिंबल आज भी फ्रीज है। कहीं ना कहीं इस बात का दुख पापा जहां पे भी होंगे उनको आज भी होता होगा कि जिस सिंबल को उन्होंने चुना था, जिस नाम को उन्होंने चुना था, वो आज भी वो फ्रीज है। इन परिस्थितियों में पार्टी और परिवार नहीं पहुंचता, ये जिम्मेदारी चाचा जी पर थी। पर बहरहाल गंगा में से काफी पानी अब बह चुका है, परिस्थितियां काफी बदल गई हैं। एक बात वो अक्सर कहते हैं, मैं मानता हूं कि हकीकत भी वही है, व्यक्ति नहीं समय बलवान होता है। और आज समय ने अपनी ताकत दिखाई, समय ने न्याय किया और जस्टिस प्रिवेल किया। आपको नहीं लगता? तो आपने देखा कि किस तरह से चिराग पासवान कह रहे हैं कि जो भी आलाकमान ने फैसला लिया उसको हम स्वीकार करते हैं और एक सीट तो हमको छोड़ना पड़ा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि हाजीपुर जो लोकसभा है वहाँ पे अब चाचा और भतीजा की लड़ाई सामने आएगी, क्योंकि चाचा नाराज चल रहे थे पहले से ही। और आज जो फैसला सामने आया, कहीं ना कहीं चाचा, चिराग पासवान के चाचा को असर पड़ेगा। और वो कुछ दिन पहले बयान भी दे चुके थे कि बोल रहे थे कि मैं, और ये आलाकमान से कुछ निर्णय नहीं लिया जाता है तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा। जो भी मेरे प्रत्याशी हैं, जितने भी मेरे सांसद हैं, वो अब जहाँ से चुनाव लड़े थे, जहाँ से चुनाव जीते थे, वो वहीं से चुनाव लड़ेंगे। अब देखना ये होगा कि क्या होता है एनडीए में, क्या एनडीए टूटने वाला है, क्या जो उनके चाचा हैं पशुपति पारस हाजीपुर चुनाव लड़ेंगे या फिर महागठबंधन की तरफ जाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी जो रिएक्शन आया चिराग पासवान का, कहीं ना कहीं ये संकेत तो जरूर दे दिया है कि हाजीपुर चुनाव लड़ेंगे चिराग पासवान। पशुपति पारस को अब देखना होगा कि वो कहाँ जाते हैं, एनडीए में रहते हैं या फिर महागठबंधन में आते हैं, ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे थे बिहार इंस्पायर, मैं शुभ कुमार। जय हिंद, जय बिहार।